हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डोगा का कॉमिक विशेषांक काल पहेलिया का तीसरा और अंतिम भाग। बारबी डॉल उसके हाथ में। बारबी डॉल उसके हाथ में है सर। मिली गुमनाम टिप में यही कहा गया है कि रिमोट बम उसी डॉल में है और अगर झूले को रोकने और उसके आसपास जमा बच्चों की भीड़ को हटाने की कोशिश की गई तो वो रिमोट का बटन दबा देगा। यह दोनों कुछ रहस्यमयी बातें कर रहे हैं। इंस्पेक्टर गुलपाड़ा ने सख्ती से फेरिस व्हील को ना रोकने का निर्देश जारी किया और वो वो रही उस हिंडोले में, 20 नंबर के हिंडोले में। इतनी भीड़ में बम से संबंधित रिमोट किसके पास है यह पता लगाना नामुमकिन है। उसने ये भी तो नहीं बताया कि वो चाहता क्या है। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए डोगा के पास यही एक रास्ता बचा था। बताओ यहाँ क्या होने वाला है। डोगा की शक्ल देखकर ही सब कुछ बताता चला गया वह हवलदार। मैं समझ गया हूं कि यह हरकत भी काल पहेलिया की है। पहले उसने मुझे यहाँ बुलाया और अब वह चाहता है कि मैं इस समस्या से जूझूं। अरे ये तो डोगा है। चीते की तरह उछाल भरकर डोगा नीचे की ओर आते एक हिंडोलों पर झूल गया। बारबी वाली लड़की 2 हिंडोले आगे मौजूद है। मुझे उस तक पहुंचकर उससे बारबी हासिल करनी है। फाओ डोगा। उफ, ये डोगा क्या पागल हो गया है। धमकी देने वाला बम फोड़ देगा। चलते छुरे में जम कर रहा है। ये तो मरेगा। मैं जानता हूं कि ये बम नहीं फटेगा क्योंकि इसे रखने वाले ने अभी तक अपनी कोई भी डिमांड जारी नहीं की है और अगर उसे बम फोड़कर आतंकी मचाना होता तो वो इस खबर को यूं आम ना करता। अगली छलांग में वो उस हिंडोले के मैं पहुंच चुका था जहां बारबी थी। बम था, वो बच्ची थी और अब डोगा भी था। अनजान लोगों से बच्चों को खाने और खेलने की चीजें नहीं लेनी चाहिए। यह बात अखबार वालों को जरूर बताना बेटे। इसी पल स्तब्ध रह गया डोगा। फेरिस व्हील के ठीक नीचे मौजूद था काल पहेलिया। होंठों पर जहरीली हंसी दिए। शैतान हाथ में रिमोट लिए नीचे मौजूद है। तो क्या वो रिमोट का बटन दबाने जा रहा है। डॉल को मैं यहां से उछाल भी नहीं सकता क्योंकि आसपास बहुत लोग मौजूद हैं जो कि बम फटने से हताहत हो सकते हैं। विजयी मुस्कान थी काल पहेलिया के होंठों पर। शाबाश डोगा, मैं जैसा चाहता था तू वैसे ही कर रहा है। घूम और घूम। हा 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 हा। इसके हाथ में रिमोट है। यही है बम की धमकी देने वाला। ये रिमोट का बटन दबाने जा रहा है। इंस्पेक्टर गोलपाड़ा ने चीख कर निश्चय ही डोगा का काम थोड़ा आसान कर दिया था। मुझे बम सहित नीचे कूद पड़ना होगा ताकि बारूद बच्चों के खून से न खेलने पाए। डोगा, फेरिस व्हील को रोकने का बटन मैंने दबा दिया है, मगर क्या तुझे पता है कि बिना आग लगे धुआं कब पैदा होता है। इसका जवाब तुझे मैं ही दे देता हूं। तब जब फूटता है स्मोक बम। ओह, तिलमिला उठा डोगा मानो मिर्चें उसकी आंखों में झोंकती गई हूं। आकाश से उतरेगी पहेली और जल्दी ही अब तुझसे मेरी मुलाकात दोबारा होगी। यकीन मानो डोगा, तेरी ये मुलाकात मुझसे और जिंदगी की सांसों से तेरी आखिरी मुलाकात होगी। गुड लक डोगा। छपाक। किसी का भी ध्यान उस वक्त काल पहेलिया की ओर नहीं गया क्योंकि आकाश से नीचे आते उस आतिशबाजी पैराशूट को सब चमत्कृत से देख रहे थे। चिर। ये पैराशूट उसी बारबी के विस्फोट से उछलकर आकाश पर गया था। डोगा की आंखें भी खुली तो वहीं जाकर स्थिर हुई। आकाश से उतरेगी पहेली। काल पहेलिया ने ऐसा बोला था। तो क्या यही है वो पहेली। डोगा के कानों में पहेली के रूप में लिखे शब्द आसानी से पहुंच रहे थे। बदन पर आग लगी है, जहां आग लगी हो वहां धुआं जरूर निकलता है। इसका क्या मतलब हुआ। यह तो कोई पहेली लगती है। तेजी से कम होते जलाशय के पानी में कूद गया डोगा भी। हाँ, पहेली है मेरे लिए। तल पर बने जल निकासी द्वार को खुला देखकर डोगा जल स्तर के कम होने के रहस्य के साथ साथ काल पहेलिया के फरारी के रास्ते के बारे में भी समझता चला गया। आ रहा हूं काल पहेलिया, जुर्म की जो आग तूने लगाई उसे बुझाने आ रहा हूं मैं, क्योंकि तेरी इस पहेली को भी समझ चुका है डोगा। और ये था हल। बदन आग। बदन सिनेमा का नाम है जहां आग फिल्म लगी है, मगर पहेली के दूसरे हिस्से का हल भी यहां आसपास ही होना चाहिए। जहां आग लगी हो वहां धुआं जरूर निकलता है। राज कॉमिक्स। एक और डोगा की नजरें स्थिर हो गईं। धुआं, लेकिन उधर तो खंडहर है। लेकिन धुआं आसपास कहीं और दिखाई नहीं पड़ रहा। यानी मुझे इस खंडहर में प्रवेश करना ही होगा। ये पारदियों के मंदिर के खंडहर हैं जहां कभी गोगा देवा की पूजा होती थी। धुआं इस ओर से आ रहा है। यहां अभी भी गोगा देव की मूर्ति स्थापित है। पारदी एक ऐसी जाति है जिसके अधिकांश लोग अपराधी होते हैं। वही काल पहेलिया भी तो उसी जाति का नहीं। जवाब बढ़ाए अप्रत्याशित मिला डोगा को। था, तूने बिल्कुल ठीक पहचाना डोगा। वह चोट इतनी शक्तिशाली थी कि डोगा की आंखों के आगे लाल पीले तारे मंडरा उठे। अंधेरे कक्ष में जैसे मशालों की रोशनी का तूफान सा आ गया। उसी पारदी जाति का मैं भी हूं और ये सब मेरी जाति के हैं, मेरी प्रजा है ये। आज तेरी सारी जिज्ञासाओं को मैं शांत कर दूंगा डोगा। पहली बार खूंखार भाव काल पहेलिया के चेहरे पर प्रकट हुए। डोगा को बलि पर चढ़ा, बलि वेदी पर बांध दो।
कुछ ही देर में डोगा की आंखें खून की सी सुर्खी लिए खुल गईं। काल पहेलिया, तूने इस वक्त मुझे गहराई में भड़कती आग व अंगारों के ऊपर बांधा हुआ है। साफ साफ लग रहा है कि आज तू मेरी जान लेने पर आमादा है। पर अगर तुझे मेरी जान लेनी थी तो तेरे पास पहले भी कई अवसर थे। तूने तब मेरी जान क्यों नहीं ली? हा 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 हा, क्योंकि तब बलि की रस्में पूरी नहीं हुई थी। डोगा के मस्तक पर बल पड़ता चला गया। बलि? हाँ डोगा, हम पारदियों में यह मान्यता है कि अगर गोगा देव को एक शक्तिशाली पुरुष की बलि दे दी जाए तो वो चाहे कितने भी अपराध कर ले, कितना भी खून बहा ले, मगर कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोगा देव हर मुसीबत से उसकी रक्षा करते हैं और मैंने बलि की रस्मों को पूरा करने के लिए निश्चय के साथ तुम्हें बलि के लिए चुन लिया था। इसलिए बलि की रस्मों को पूरा करवाने के लिए मुझे पहेलियों का सहारा लेना पड़ा। एक एक घटना को याद कर डोगा। सबसे पहले मैंने तुझे लाइट हाउस में बुलाया जहां बलि के बकरे यानी तुम्हें मुर्दे का आशीर्वाद दिलाना मेरा उद्देश्य था। फिर मैंने तुम्हें 7 पवित्र जगहों के इकट्ठे किए गए जल का स्नान कराया, बर्फ की सिल्लियों द्वारा। उसके बाद शमशान में चिता की राख की रमाई, मराठा मंच के कौए के रक्त का तुम पर छिड़काव कराया। तत्काल ही फिर नटराज के आगे तुम्हारा नृत्य कराया, जिसके लिए मुझे अपने 2 साथियों की मदद भी लेनी पड़ी। पर उनका उद्देश्य तुम्हें मारना या घायल करना नहीं था, बल्कि तुमसे ऐसी मुद्राएं बनवाता था जैसे नृत्य में बनती हैं। और वो मुद्राएं तुमने अपने बचाव में बनाई। मगर मेरा काम हो गया और अंत में अपने हाथ में थमी गोगा देव की प्रतिमा के चारों तरफ तुम्हारा चक्कर लगवाया। इस तरह आखिरी रस्म की पूर्ति भी हो गई और अब तुम बलि के लिए तैयार हो। जवाब में डोगा खतरनाक ढंग से मुस्कुराया। उसके गले से कुत्ते सी गुर्राहट के साथ ही आवाज गूंजी, काल पहेलिया, अब एक पहेली मैं तुझसे पूछता हूं, बता, जो सुनाई न दे वो आवाज कैसी? हाँ। दूसरे ही पल हैरत से फटी निगाहों से उस तरफ देखता चीख पड़ा काल पहेलिया, डोगा को बलि के लिए आग में उतार दो। जंजीर के तेजी के साथ खुलने के साथ ही डोगा का जिस्म झटका खाकर नीचे जाने लगा, मगर वुफ आ जो सुनाई न दे वो आवाज अल्ट्रासोनिक आवाज होती है जो आदमी को नहीं कुत्तों को सुनती है। सर कुत्ते की वह हरकत सबको हैरान कर देने वाली थी, जबकि डोगा और भी खतरनाक ढंग से मुस्कुरा उठा। आज डोगा तैयार होकर आया है, निगाह उठाकर देख ले शैतान। मुझे अपनी जिंदगी और मौत की परवाह नहीं है, मगर आज तेरा खेल ये खत्म कर देंगे। आज तू पाताल में भी छिप जा, ये तुझे नहीं छोड़ेंगे। शाबाश मेरी कुत्ता फौज के सैनिकों, पागल कुत्तों को जिंदा नहीं छोड़ा जाता, मगर इंसान कहलाने वाले ये कुत्ते तो उन पागल कुत्तों से भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये अनजाने में नहीं जानबूझकर काटते हैं। कुत्ते भभोड़ रहे थे जालिमों के जिस्म। कुत्तों के बीच पैदा हुआ था, पला बड़ा हुआ था, कुत्तों से उसका जज्बाती रिश्ता था। टाइगर, उस चक्र को उल्टा घुमा, उससे मैं फर्श के लेवल से ऊपर आ जाऊंगा। शाबाश, गुड गुड। अब दीवार पर लगाई दिखाई पड़ते उस लीवर तक पहुंच टाइगर। मुझे उस लीवर को नीचे करना है, उससे फर्श समतल हो जाएगा। इधर कुत्ता फौज शैतानी की फौज पर भारी पड़ रही थी। काल के हाथों ही मरोगे तुम सब भी। तभी फर्श समतल हो गया, मगर डोगा को अभी उस कैद से आजाद होना था। अब थी डोगा की शारीरिक शक्ति की परीक्षा। मानवता की रक्षा में तुम्हारे इस योगदान को डोगा कभी नहीं भूलेगा मेरा कुत्ता मित्रों। क्योंकि आज तुमने मेरे उस दुश्मन को मेरे हवाले कर दिया जिसकी मौत की मुझे ना जाने कब से प्रतीक्षा है। काल पहेलिया, कोई और पहेली बची हो तो उसे भी याद कर ले। ठाक ठाक, क्योंकि आज के बाद तेरी जुबान में इतनी खामोश कर दूंगा कि वो किसी पहेली को जन्म नहीं दे सकेगी, और दिमाग को इतना कुंद कि वो तेरा नाम तक भूल जाएगी। काल पहले सोचता हूं कि क्यों ना मैं तुझे ही मानवता पर बलि कर दूं। मानवता की भलाई के लिए। डोगा की हर चोट पर काल पहले का जिस्म खून से रंगता चला जा रहा था। अचानक दीवार से मशाल खींचकर वह डोगा पर झपट पड़ा। डोगा, अगर आज तू बच गया तो मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। आज या तो तू बचेगा या मैं। नहीं टाइगर, रुक जा। आज इसे हर वार कर लेने दे, क्योंकि आज मेरे पास इसके हर वार का तोड़ मौजूद है। काल पहले उस बच्चे अभिनव की हत्या तूने इन्हीं हाथों से की थी ना। हत्या करते वक्त न ये कांपे होंगे और न तेरा हृदय थर रहा होगा। च्यूम। मगर अब तू सिर से पांव तक कांप उठेगा, क्योंकि अब जो गोली मैं चलाऊंगा वो तेरी धड़कनों को तेरे सीने से जुदा करने के लिए चलाऊंगा। काल पहेलिया, खलनायक तो इस धरती पर सैकड़ों मिलेंगे, मगर ये गोली साबित कर देगी कि नायक इस दुनिया में सिर्फ एक ही है।
और वो है मौत, और जो कभी नहीं हारती। ओह, खून से लिखी एक और पहेली, एक नाम जिससे मौत भी हार जाती है। डोगा हैरत से उछल कर पलटा और वापस भागा। ये पहेलियां किसने लिखी? क्योंकि मेरी इतनी गोलियां खाने के बाद पहेलियां पहेलियां जिंदा नहीं हो सकता। भीतर वहां पहुंचकर जलसा हो गया डोगा। जहां वो काल पहेले को उसकी आखिरी सांसों के साथ छोड़ कर गया था, फर्श पर लिखा था उस पहेली का जवाब, काल पहेलिया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा की अगली कॉमिक्स ट्रॉम्बे ट्रिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।